हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भाई में। आज अपन ओली बॉय के जो सैटरडे और संडे को लाइव मॉक होता है उसके 25 क्वेश्चन मैथ के देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 18 है। पहली 5 संख्याओं में 4 की वृद्धि की गई, यानी पहली 5 संख्याओं में 4 की वृद्धि की गई तो टोटल 20 की वृद्धि हुई, 4 पंजो 20। और अंतिम 5 संख्याओं में 6 की कमी हुई, यानी 6 पंजो 30 की कमी हुई। टोटल देखिए तो 10 की कमी हुई कितने पर, 10 पे, यानी एक रेशियो में एवरेज में कितने की कमी आएगी, 1 की कमी आएगी, यानी अपना आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ओ ये तो बड़ा ही सिंपल है, देखते हो जाएगा। ए की क्यू माइनस 3a यानी 970। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बाद में देखते हैं। इसको देखो क्या क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है कि अनंत समाधान है, यानी अनेक इसके सॉल्यूशन है। तो क्या होता है, ए अपॉन A1 2 है ना, बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, ये होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो कैसे। क्या लिखेंगे, 7a माइनस a अपॉन, इसके नीचे क्या आ जाएगा 7 प्लस b, और ये कितना होना चाहिए 5/15 यानी 1/3 के। अब ये देखो, अब एक तो इसको सोल्व करोगे या डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो, ये क्या हो गया, ए रखोगे तो यहाँ पे आ गया 5/11 यानी ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो गया 4/11 ऑप्शन बी भी नहीं है, क्योंकि 1/3 आना चाहिए ना। और ये क्या हो गया 5/12 ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, ये 4 और ये 12, ये लो 1/3, यानी अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अपना आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, यानी ए टोटल काम कितने दिन में करता है, 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। एलसीएम ले लिया 60, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 5। अब क्या बोल रहे हैं, एक साथ काम करेंगे तो कितने में हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/9 यानी 20/3। तो ऑप्शन कितना हो गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। देखो ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इससे कट गया, यानी 2, ये कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, एक दीवार में 2 खिड़कियां जिनके आधार से h और h+2√3 ऊंचाई है। समतल जमीन के एक बिंदु से नीचे और ऊपरी आधारों के जो एंगल है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो h का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड। क्या बोल रहा है, ये है। ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ कोई खिड़की है, तो ये हो गया, ये टोटल h+2√3 है, तो ये क्या हो गया 2√3, और ये क्या है h। ये एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री का, और ये पूरा एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये देखो h 30, h मतलब 30 डिग्री के सामने एक है, तो ये कितना आ गया √3h। ठीक है, अब इस बड़े वाले में tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, और आगे क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका h+2√3 बटे √3h। इसको करेंगे तो ये आ गया 3h बराबर h+2√3, और ये इधर 2 रूट लेके आएंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा √3। यही पूछा था कि दोनों के बीच में जो दूरी है h का मान कितना है √3, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है, प्रतिकूल प्रतिकूल चल रहा है, यानी x माइनस वाई चल रहा है वो 10 किलोमीटर के हिसाब से, और x प्लस वाई चल रहा है वो 20 किलोमीटर के हिसाब से, यानी x कितना हो गया उसका 15 हो गया और y कितना हो गया उसका 5 हो गया, जो कि अपने ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसको जोड़ लेते हैं। देखो जैसे a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ा तो आ गया 2abc, और ये कितना हो गया 7 5 12 16, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 8। तो यहाँ पे c का मान निकाल लेंगे तो कितना आ गया 4, ठीक है। b का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और a का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब पता है मैं कैसे निकाल रहा हूँ, यानी अपना ऑप्शन क्या हो गया, ए बी सी का रेशियो पूछा था ना, तो ए बी सी का रेशियो हो गया 3:1:4। अभी पता है मैंने कैसे निकाला, जैसे ए का निकालना है तो ए का निकालना है तो मैं क्या बोल लिखूँगा इस वाले में, यानी बी और सी का मान है कितना मेरे पास 5, तो ए का निकालना है तो 8 में से मैं 5 घटा दूंगा तो ए का मान आ गया। इसी तरह जिसका निकालना हो ना, जैसे इसमें बी का निकालना है तो इसमें बी नहीं है तो इसमें बी का मान निकल जाएगा, इसमें सी का मान निकल जाएगा और इससे ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन आ गया शायद। देखो क्या बोल रहा है कि 500 और 550 से अधिक के रुपए कमाने वाले कितने हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। 500 और 550 से अधिक कमाने वाले कितने हैं, 150 आदमी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उनमें से 60%, 150 का 60% यानी 90, क्या बोल रहे हैं 50 वर्ष से अधिक है, यानी ये 50 वर्ष से अधिक है, ठीक है। उनमें से 30% यानी 45 क्या है 50 वर्ष से कम है, और शेष कितने बच गए 15, 10% ही तो बचे, वो क्या 40 से कम है। ये है इनकी एज, ये है मेंबर जो 150 दे रखे हो। अब क्या बोल रहा है अपने को 40 वर्ष या उससे अधिक और 50 वर्ष या उससे कम, यानी सीधा 40 से तो अधिक होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 45, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 5062 P482, 9 से डिविजिबल काट देते हैं, ये कितना हो गया 18, ये भी कट गया, सारे कट गए, यानी P का मान या तो आप मैक्सिमम लिखोगे तो 9 लिख सकते हो, और मैक्सिमम क्या बोल रहा है x के बराबर है मतलब ये, और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 0 होगा जो कि y के बराबर है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है क्या x² यानी 81 माइनस y तो 0 हो गया, ये 16 कितना हो गया 65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक टंकी को 6 घंटे में, बी एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, दोनों का एलसीएम लिया 24 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 4 है और इसकी एफिशिएंसी 3 है। ए को 2 घंटे चलाया यानी ए ने 8 यूनिट काम कर दिया, और बी को 3 घंटे चलाया यानी बी ने 9 यूनिट काम कर दिया, यानी टोटल देखें तो 5 घंटे में काम कितना हो गया 17 यूनिट। अगले घंटे फिर ए आएगा यानी छठे घंटे काम कितना हो जाएगा 4 के हिसाब से 21 यूनिट। अब बच गया कितना, टोटल काम तो वो उतना कराना ना 24 यूनिट, यानी तीन काम बच गया। स्पीड क्या है यही आएगा ना लगातार 2 घंटे तक, यानी 6 से 3/4 घंटे लगेंगे, यानी अपना ऑप्शन नंबर ये सी, क्योंकि इसी में 45 मिनट दे रखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ 180, यानी ये 15 डिग्री के बराबर है, समझ में आ गया। 180 में 12 का भाग लगाऊंगा तो 15, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए आपको। अब देखो कोट
पाई बटा 12 का मान तो 15 हो गया ना, तो ये 10, 15 5 75, ठीक है, माइनस कोट ये कितना होगा 15 7 105। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कोट 180 माइनस 75। ये थर्ड क्वार्टर में है तो कोट ही रहेगा और ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अपना 10 75। क्या कर दिया मैंने, चलिए देखते हैं इसको बाद में, इसमें या तो कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 रुपये एक चिड़ियाघर में प्रवेश शुल्क 100 रुपये, प्रत्येक आगंतुक प्रति पैकेट एक निश्चित कीमत में पशु का चारा खरीदता है। रिया ने 8 पैकेट खरीदे और 1700 रुपये दिए, यानी सीधी सी बात है एक पैकेट का मूल्य 200 रुपये, तभी तो होगा 8 दूनी 1600 प्लस 100 रुपये उसने दे दिए, तो 12 पैकेट खरीदेंगे तो वो हो गया 2400 रुपये प्लस 100 रुपये उसकी फीस हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समूह दो में क्या है 15% है, यानी 8400 का 15%, ठीक है, में 3/5 भाग पुरुष हैं। आगे क्या बोल रहा है, ग्रुप से में महिला हैं और महिलाओं का अंतर पूछा है। तो पहले ग्रुप 2 में 3/5 भाग पुरुष हैं, तो महिला कितनी होगी 2/5 भाग, यही होगी ना। आगे क्या बोल रहा है ग्रुप 7 में वही 84। ग्रुप 7 क्या है, ग्रुप 7 का मान कितना दिखाई दे रहा है क्या 67। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, ये 8% है और उसमें क्या है 1/6 ये महिला है, यही है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 84 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के 8 6 48, यानी ये कितना हो गया 504, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 5 70 84 और 14 8 112। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है देख लो, अब 2 आएगा लास्ट में, 2 9 3, यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, ठीक है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, और कितने पाई चार्ट आ रखे हैं आज मॉक में, क्या बोल रहा है डीयू और बीएचयू में नामांकित छात्रों का औसत। देखो अपन इसका निकाल लेंगे नहीं, क्योंकि अपने को परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज का ही औसत निकाल लेंगे। डीयू और बीएचयू, डीयू कितना है ये वाला, ठीक है 18%, और बीएचयू कितना है, बीएचयू है 20%, यानी 38 हो गया। 38 का अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ, सॉरी औसत निकालता हूँ तो कितना हो गया 19। आगे क्या पूछ रहा है मुझे, आईआईटी व जेएनयू, आईआईटी में कितना है, आईआईटी में है 25% और जेएनयू में कितना है ये, यानी ये 40 हो गया, 40 का औसत निकालूंगा तो 20। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर 19/20, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है, अगर आपको ये बात पता है a - b c
ए प्लस बी। तो इस फॉर्मेट में लिख के देख लो कौन सा हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो ए माइनस बी अगर इसको लेता हूँ तो मैं 8, और ये क्या होना चाहिए, ये तो 7 है, तो ए ऑप्शन गया। फिर इसको लेता हूँ तो ए, और वो 11 से ज़्यादा है, वो 13 है, तो वो भी गया। इसको ये देखो, ये सीधे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देख लो कैसे होगा। ये इसको क्या है, 9, और ये कितना होना चाहिए, 23। इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में ये 10, यानी अपना ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। और क्या बोल रहा है, लंबवर्तीय बेलन, यानी पाई आर स्क्वायर एच। ये इससे कट गया, एक आर बच गया, पाई से पाई कट गया, यानी एच अपॉन आर कितना हो गया, 4/3। अब अपने को पूछा क्या, गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना हो जाए, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है, तो गोले का व्यास हो गया 6, और बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 4। इनका रेशियो कितना हो गया, 3:2, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत वीडियो डाल रखे हैं ऐसे क्वेश्चन के। देखो क्या बोल रहा है, 15% लाभ पे बेचता है, यानी 20 की चीज़ 23 में बेचता है, और 14% कम वजन तोलता है, यानी 7, यानी 43 की तोलता है, और बताता वो 50 है। इसको इससे काट देते हैं, तो ये कितना हो गया, 86, और ये हो गया 115, यानी कितना है, 14, 29। 2900 में भाग लगाएंगे किसका, 86 का लगाते हैं, तो 8 चौक 32, 4 बार तो जाएगा नहीं, वैसे 4 का ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर 3 बार देते हैं, तो 8 तियाँ 24, तो 6 तियाँ 18, और 8 तियाँ 24 सर 1 25, यानी 3। फिर देते हैं 2, और ये कितना हो गया, 3, फिर वही 33, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंतीस सेमी और 12 सेमी के दो वर्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, तो ठीक है, ये उसकी जीवा। ये देखो, ये है कोई, और ये है फिक्स पैटर्न है। यहाँ से एक रेखा खींची पी क्यू, जो कि इसकी स्पर्श रेखा भी है। यहाँ पे इस बड़े वाले का सेंटर है, इसको इससे मिलाते हैं, तो इसमें ये देखो टोटल 37.5 है, लेकिन ये जो छोटे वाले का व्यास बन गया है ना अंदर वाला, तो ये कितना हो गया, ये हो गया कितना, 1 मिनट, ये हो गया 25, ये 37.5 है ही, क्योंकि ये त्रिज्या है बड़े वाले की, सॉरी 37 ही है ना ये तो। और ये कितना बच गया, 12, 12, 35, 37 का ट्रिपलेट बनता है। तो अपने को पूछा क्या, लंबाई, लंबाई हो जाएगी 70, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, देखो क्या किया मैंने, ये है ना, ये कलर चेंज करके बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो ये इस वाले की जो व्यास है वो ये 25 हो गया, और इसको इस बड़े वाले के सेंटर से मिला जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर कम रह गई। ये तो बड़े वाले की रेडियस है ही, और ये अब बन गया क्या, राइट एंगल, यहाँ पे पाइथागोरस लग गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, अच्छा 1 मिनट, त्रिभुज GHJ में क्या है, GHJ में KL समांतर है, ये KL हो गया, GK ये 3 है, ये 11 है, इसका मान 27 दे रखा है। तो इन दोनों का क्या, LG और GL के बीच का अंतर पूछा, ठीक है। ये अगर 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा, यानी LG 99 होगा,
और इन दोनों का अंतर पूछ लेगा तो 99 माइनस 27 कितना आ जाएगा 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो देखो अगर आप कैलकुलेशन में जाओगे तो ज़्यादा उलझोगे, बाकी अगर ये थोड़ी सी समझ रखोगे तो कर लोगे। देखो कैसे करोगे, 4% के अगर आप 10 छूट दोगे तो कस्टमर के लिए ज़्यादा वो नहीं रहेगा बढ़िया, क्योंकि उसको 40% की एक सिंगल छूट मिल रही है और 10% की 4 छूट मिल रही है। तो जितनी ज़्यादा छूट मिलेगी उतना कस्टमर के लिए बढ़िया नहीं रहेगा। तो यानी इसका तो सीधी सी बात है, 40% की एक सिंगल छूट मिल रही है, यानी इसको यहाँ पे 60% ही पे करना पड़ेगा। और अगर उसके बाद आप पूछोगे, क्रम पूछते तो इनका क्रम होता है BCA। कस्टमर के लिए ये इफेक्टिव रहता है। यानी अपने को पूछा क्या सबसे इफेक्टिव कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। देखो सेंटर O है, ठीक है, समझ में आया। अब इसको इससे मिला लेते हैं अपन, ठीक है। और ये एंगल दे रखा है अपने को कितना, 140। ओके, तो ये 140 है तो ये 70 होगा। जब ये 70 होगा और ये तो 90 डिग्री है तो ये 20 होगा, और ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, क्योंकि एक अंतर कोण है। और अपने को यही पूछा है कि LMNO कितना होगा, तो 20 डिग्री होगा। सिंपल, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सेंटर पे अगर 140 मिल रहा है तो वहाँ पे परिधि पे 70 का बनेगा। और ये जो इसे ये केंद्र है कौन सा, सॉरी व्यास है KL, तो व्यास के साथ जो ये बनता है ये 90 डिग्री का बन गया परिधि पे। तो ये 70 है तो ये 20 बच गया, और ये एकांतर कोण के हिसाब से ये भी 20 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कर देते हैं रेशनलाइजेशन, तो क्या होगा। ओके 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5 रूट 6 5 रूट 6 प्लस 5 रूट 2। ठीक है, और आगे अपोन में इनके 4 है तो इसके भी 4 लिख देता हूँ, इसके भी 4 हो गया। अब A से कंपैरिजन करेंगे तो A का मान आ गया 5/4, और B का भी कंपैरिजन करेंगे तो आ गया 5/4, यानी अपना आंसर क्या आ गया 5/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में 3 से 2/6 वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखो अगर 100 रुपये ब्याज है, मान लो 100 रुपये मूलधन है, तो उसे 100 रुपये ब्याज भी चाहिए। टाइम अपने को पूछा है कितने टाइम में होगा, रेट कितनी है 6×18 20/6। ठीक है, और परसेंटेज का तो वो लगेगा ही। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 5 बार, तो ये आ गया 6×5 = 30। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन रह गया देख लेते हैं। सारे हो गए शायद, हाँ एक तो ये है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, फिर से देख लेते हैं, अगर होता तो ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, यदि ये हो गया 10/75 माइनस ये हो गया कोट 105। ठीक है, अब ये अगर 10 प्लस का 75 हो जाए तो अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन जब 180 माइनस थीटा करते हैं तो कोट कोट में बदलता है, 75 तो हो जाएगा। तो इसमें कुछ गड़बड़ होनी चाहिए यार, देखते हैं। शायद इसका आंसर तो 0 आएगा।
बाकी देख लेंगे जैसे भी इसका सॉल्यूशन आएगा। मुझे भी कुछ डाउट लग रहा है इसमें। बाकी बाकी तो सारे हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको एक सीरीज समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट करें। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आते हैं ईजी वे में तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।